इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ऑपरेशन सिंदूर का संबंध ये किससे है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पहलगाम हमला। पहलगाम हमला से संबंधित है ये ऑपरेशन सिंदूर। अगला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुझाव किसने दिया था? ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर पूछा ही जाएगा आने वाले एग्जामों में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? डी रहेगा, 9 ठिकानों पर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है एग्जाम्स के लिए, तो जरूर याद रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कब लॉन्च किया गया है। तो 7 मई को। 7 मई को, यानी कि बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, अब पीओके में स्थित आतंकी ढांचे, ये दोनों का जो है ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है ये कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 90। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? तो पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा जो है कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मरकज सुभान अल्लाह। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद जो है यह कहाँ पर स्थित है? भागलपुर पाकिस्तान, बहादुरपुर पाकिस्तान, बहावलपुर पाकिस्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित है मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है? हिजबुल्लाह का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कौन से ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है? तो याद रखना है, ऑप्शन ए आंसर होगा, महमूना कैंप को। अगला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों को कितने ठिकाने तबाह किए गए? ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पीओके में स्थित आतंकियों को कितने ठिकानों को तबाह किए गए हैं? तो 3 आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया गया है। सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई है? तो याद रखना दोस्तों, 24 यानी कि 24 मिसाइलें दागी गई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर। अगले सवाल, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है दोस्तों? तो याद रखना है, हिजबुल 2, जैश 4, लश्कर 3, ये तीनों को जो है निशाना बनाया गया है। याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? तो अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री,
नेवी अफसर विंग कमांडर भूमिका। ये तीनों जो है यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिए, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, याद रखना है कि ऑपरेशन विजय जो है 1999 में हुआ था, वो कारगिल युद्ध से संबंधित था। कारगिल युद्ध, यानी कि बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यमन में भारतीयों के निकासी। ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? नक्सलवाद के खिलाफ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ये किसके खिलाफ था? नक्सलवाद के खिलाफ था। अगला सवाल, ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था? ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध ये किससे था? नेपाल भूकंप, तुर्की भूकंप राहत, सूडान संकट या अफगानिस्तान निकासी। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भूकंप राहत से संबंधित था ऑपरेशन दोस्त 2023, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो भारत ने जो है 1971 ईस्वी में लड़ाई पाकिस्तान से किए थे, वो किसके मुक्ति के लिए? तो याद रखना, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन जो है ये संबंधित है दोस्तों आपका श्रीलंका में शांति सेना के तैनाती के लिए। याद रखना है, श्रीलंका में शांति सेना के तैनाती से संबंधित है ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1972 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते पे। आंसर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम्स के लिए, याद रखना है। चलिए, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी दोस्तों? यानी कि कारगिल युद्ध जो हुआ था वो कितने महीने, सप्ताह और दिनों में हुआ था? तो बताइएगा। आंसर ए हो जाएगा 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन में हुआ था ये कारगिल युद्ध की अवधि ये थी, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो है ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ऐसे प्रश्न लेके आए थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा।